नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के मासिक मिलन अगस्त 2024। आप सबका स्वागत है। हमने कुछ महीने पहले एक श्वेत पत्र निकाला है जो सांख्य योग के उपासना योग के सिद्धांतों को जनसामान्य के लिए प्रस्तुत करता है। उसमें दो भाग हैं। सैद्धांतिक पक्ष है और विधि भाग है कि दैनिक जीवन में ध्यान उपासना कैसे की जा सकती है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। हमारे ग्रुप में दोनों श्वेत पत्र और फिर जो एक पेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा है कि विधि कैसे हम आर्ष पद्धति के अनुसार ध्यान उपासना कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम शेयर कर चुके हैं। आज हमारे सामने श्री देवेंद्र जी ढल श्वेत पत्र के विधि भाग पर आपकी आवाज रही है आचार्य जी। अपने विचार आवाज रखेंगे कट रही है आप। और अपने अनुभव भी बताएंगे, क्योंकि विधि भाग ऐसी चीज है कि आप उससे कैसे लाभान्वित होते हैं, कैसे आपकी प्रतिक्रिया है, क्या क्या आपने पाया है। तो उस पर अपने विचार रखेंगे, अपने अनुभव भी बताएंगे। आइए देवेंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी। आप सभी को नमस्ते। अस्वीकरण कर दूं कि ध्यान उपासना पर श्वेत पत्र, यह विधि पक्ष की समीक्षा मेरे अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित है। और अपनी सक्षमता के अनुसार मैं विवेचना के लिए आचार्य जी के श्री चरणों में और आप अपने प्रबुद्ध परिवारी जनों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि इसमें कोई त्रुटि या चूक रह जाए तो उसका उत्तरदायित्व मैं स्वयं रहूंगा। और यदि कोई सार्थक बिंदु आपको नजर आते हैं तो वो आचार्य जी की अनुकंपा से मैं कर पाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। इट इज द फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, ये मेरा अस्वीकरण है। तो आपको बताता चलूं कि प्रारंभ में आचार्य जी की कक्षाओं में मैं अंतर्जाल से जुड़ा और धीरे धीरे उसमें रस आने लगा। आचार्य जी ने सांख्य और योग दर्शन निर्देशित ध्यान उपासना की अद्भुत पद्धति का एक बहुआयामी साक्षात्कार कराया। इससे मैं उसे अपनाने के लिए प्रेरित हुआ और सुबह और शाम की अपनी दैनिक संध्या में उसको जोड़कर इसका प्रयोग प्रारंभ किया। तो वर्ष 2021 मुझ अल्प बुद्धि के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन करने वाला वर्ष साबित हुआ। अब ध्यान और उपासना की पद्धति को लंबे समय तक, मेरा ऐसा मानना है कि अनावश्यक रूप से जटिल बनाए रखा गया। अपर्याप्त शास्त्र ज्ञान से ग्रसित प्रशिक्षकों ने सूक्ष्म शरीर के बुद्धि और चित्त जैसी इस विषय की मूल संज्ञाओं को बिना समझे योग को अपनी अपनी विधियों से भ्रमित करते रहे। हम ऋणी हैं आचार्य जी के कि उन्होंने शास्त्र संगत परिभाषाओं से एक बड़े कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में इस पद्धति के अपूर्व ज्ञान को हमें चौमुखी साक्षात्कार कराया। प्रेरणा मिली कि ध्यान और उपासना ऐसा भी जटिल प्रपंच नहीं है और संभवतः मन पर लगाम लगाई जा सकती है और जीवन में कार्यकुशलता लाई जा सकती है। आचार्य जी से ध्यान और उपासना के अभ्यास का प्रशिक्षण मिला और प्रयोग आरंभ हुआ। अपनी दैनिक वैदिक संध्या में ध्यान और उपासना के अभ्यास को जोड़, दरअसल बहिरंग योग निर्देशित बिंदु का ध्यान रखते हुए विशेषतः प्राणायाम मंत्र की सहायता से समर्थ के अनुसार प्राणायाम करके प्राणों को एक रूपता सी में स्थिर अवस्था में ले आना और उसके बाद उपस्थान मंत्र के बाद गायत्री मंत्र के उच्चारण से ये के बिंदु के समय से एक निर्धारित समय करके और उसको अलार्म लगा दिया और 3 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ ही
प्रत्याहार में प्रवेश किया, इस तरह का प्रयोग प्रारंभ किया। तो जब हम गायत्री मंत्र के 3 बार मंत्रोच्चारण से प्रवेश करते हैं, उसके तत्पश्चात विराम बिंदु पर 3 बार प्रणव का वाचक जप और तदुपरांत ओम के मानसिक जप करते हुए धारणा में अर्थात अंतरंग योग में हम प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान और उपासना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां चित्त में केवल एक ही चित्त वृत्ति को स्थिर करना है। प्रत्याहार तक का मार्ग सुगम प्रतीत होता है। धारणा में रहने के लिए थोड़ा प्रयत्नशील होना पड़ता है। अभ्यास के प्रथम स्तर से ही बाधाएं रास्ते में आना प्रारंभ कर देती हैं। मन में पहले से इकट्ठे विचार, स्मृतियां, पुराने अनुभव ध्यान में बाधा डालते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार विचार श्रृंखलाबद्ध होकर चित्त पर चलचित्र की तरह आकर बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। चिरकाल से इकट्ठी की गई प्री कंसीव्ड नॉलेज, सांसारिक विषयों में पूर्व ग्रह से लिप्तता से छुटकारा न मिल पाना मेरी सबसे प्रबल बाधा रही है। संभवतः इसे विरति की संज्ञा से बुला सकता हूं। फिर सीखा कि इस विघ्न को दूर करने का उपाय संभवतः संभवतः ध्यान और उपासना के अभ्यास में ही है। और प्रेरणा मिली कि शायद इसमें परिश्रम करूं, तपस्या से संभव हो पाएगा कि मैं इस विघ्न को हटा पाऊं। तो ओम के वाचक जप के उपरांत निर्देशित मानसिक जप, ये एक मेरे अभ्यास में ऋषिवर द्वारा निर्देशित प्रणव के इस मानसिक जप ने ब्रह्मास्त्र का काम किया है। मन को ललाट के अग्रभाग में स्थापित करके ओम के मानसिक जप से चित्त को शांत करने में बड़ी सटीक प्रक्रिया सध सकती है और चित्त एक इवननेस जैसी स्थिति में आता है और उस पर बाहरी विचारों का प्रवाह काफी हद तक रुक जाता है। इस मानसिक जप का एक लाभ यह भी हुआ है कि इससे ध्यान परमेश्वर पर जब केंद्रित होता है और यदि विचार आते भी हैं तो उन विचारों से द्वंद्व नहीं होता और वो जैसे उसको इग्नोर करते हुए आप ध्यान और उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। इस समय इंद्रियां, प्राणवायु सब जैसे स्थिरता की स्थिति में अलग से छूटे से रह जाते हैं और विशुद्ध आनंद की अनुभूति, ऐसा आनंद जिसका कोई परिमाण न हो, ऐसा जैसे कि जब हम मानसिक वो प्रणव के मानसिक जप को आंख बंद करके कर रहे होते हैं तो ऐसा एज ए वास्ट काम एक्सपेंस ऑफ स्काई विद एवरीथिंग इन अबंडेंस जैसी स्थिति, एक बड़ा व्योम का दृश्य आपके सामने, मेरे सामने रहता है, ऐसा होता है। और वो बिल्कुल विशुद्ध, जिसके ऊपर कोई अध्यारोपण ना हो, इस तरह की का दृश्य चित्त की वृत्ति बन जाता है। और इस कारण उसे परिभाषित करना या उसके बारे में जानना जटिल प्रपंच है। इस प्रत्याहार और धारणा के मिलने वाले बिंदु पर एक अद्भुत अनुभव होता है। जब आप इस व्योम को दृष्टिगत रखते हुए प्रणव के मानसिक जप पर चित्त को स्थिर करते हैं और एक ही वृत्ति को
चित्त पर स्थापित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, तो ऐसा करते हुए मुझे अनुभव हुआ कि एक आप परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक सूक्ष्म बिंदु पर जब अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, तो प्रणव के मानसिक जप के साथ वो व्योम का दृश्य भी धीरे धीरे उस सूक्ष्म बिंदु में विलय होता सा दिखाई देता है। और उस सूक्ष्म बिंदु में फिर प्रणव का मानसिक जप का भी जैसे विलय हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होते होते आप ऑल ऑफ ए सडन एक धारणा के ऐसे बिंदु में प्रविष्ट कर जाते हैं जिसमें एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। परंतु यदि मुझे कहा जाए इस आनंद को डिस्क्राइब कैसे करें, अनुभव को बताने के लिए, तो ये अनुभव वैसा होता है जैसे अ, इसका स्मरण ध्यान टूटने पर नहीं रहता। कुछ जैसे एक गूंगे को मीठे आम का स्वाद वाली बात चरितार्थ होती है इसमें। कुछ सुषुप्ति जैसी स्थिति होती है, जैसे हम सुषुप्ति में रात को अगर गहरी नींद में सोते हैं और सुबह हम उठते हैं, तो दो उसमें वो होती हैं बातें। एक ये कि हम बहुत आनंद से सोए, दूसरा हमें कुछ भी स्मरण नहीं। तो ऐसी स्थिति उस धारणा के चरम बिंदु पर जब आपको प्रतीत होने लगती है, तो आप उसको उस पर ठहर के और उसके स्पैन को बड़ा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही हमारे अभ्यास का शनै शनै प्रयत्न रहता है कि हम उस स्थिति में कितनी देर तक अपने को रख सकने में सफल हो जाते हैं। अब यहां कभी कभी वो निर्धारित किया हुआ अलार्म, जिसने जो हमने इसलिए रखा था कि हमारे अभ्यास के समय कम से कम इतना तो हो और उसके बाद हमारी जागृत अवस्था आ जाए, तो वो भी हमको ऐसे लगता है जैसे वो विघ्न हो गया। और कभी कभी वो लंबा लगता है जब आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो बार बार उसको अभ्यास करने से वैसी स्थिति आ जाती है कि वो अलार्म की घंटी या तो बढ़ाइए या फिर वो विघ्न लगने लगती है और उस आनंद में खलल जैसा लगता है। अब इस प्रक्रिया को सुबह और शाम अपनी वैदिक संध्या जो हम करते हैं उसके बीच में जब हम प्राणायाम मंत्र से, प्राणायाम से अपने प्राण को एक सूक्ष्म स्थिति में ले आते हैं और उसके बाद इस प्रक्रिया को करते हैं। मेरे ख्याल से इसकी विधि के बारे में, जैसे पांचों बाह्य योग की विधि तो सब लोग जानकार हैं, मुझे उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके धीरे धीरे करते हुए अगर हम अभ्यास मार्ग पे जाना चाहते हैं, तो हमें अपने बहिरंग योग के यम नियम और दूसरी चीजों के लिए तो सजग रहना ही है और उसको अपने जीवन में ढालना ही है। और उसको ढालते हुए जब हम दैनिक अभ्यास में जाते हैं, अब ये अभ्यास करते करते इस अभ्यासरत मुमुक्षु में एक अभय का अनुभव मुझे हुआ। अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में मई के मध्य में मेरे साथ एक ऐसी अनुभव हुआ, मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ जो मैं आपको आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मई की दोपहर में एक मुझे निमंत्रण था एक बौद्धिक सत्र में जाने का। एक मेरे मित्र ने मुझे बुलाया हुआ था और उस दिन मेरा स्वास्थ्य कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं था, मैं कुछ हल्की कमजोरी महसूस कर रहा था, तो मैंने न जाने का मन बनाया। तो उन्होंने मुझे काफी दबाव डाला और अपना अपना उन्होंने लोकेशन भी भेजी और रिक्वेस्ट भी किया कि आप जरूर आइए, बिकॉज वो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था उसमें मेरी कुछ गाइडेंस और मेरे कुछ विचारों को वो सुनना चाहते थे।
तो किसी तरह से फिर मैंने और सपत्निक वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। तो वो एक मेरे मित्र मेरे साथ चले, जो एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। तो वहां उस बौद्धिक में 1 घंटे तक तो सब ठीक चलता रहा। और जब वो खत्म होने के नजदीक आई वो मीटिंग, तो उस समय मुझे यहाँ अपने चेस्ट पे कुछ थोड़ा सा एक टाइटनेस सी लगी। तो मैंने यहाँ हाथ लगा के ऐसा कुछ महसूस किया। तो वो मेरे साथ के डॉक्टर कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ थोड़ा सा टाइटनेस का महसूस हो रही है। तो उन्होंने शायद स्थिति का आभास किया होगा, या तो उन्होंने मुझे कि मैं ऑलरेडी सीबीडी का मरीज हूँ और कार्डियक दवाओं पर रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ एक तो वो फिज वाला कोई एक पेय पदार्थ पीने के लिए दिया कि कहीं गैस वगैरह ना हो। तो खैर एनीवे वो ठीक नहीं था। तो उससे कुछ खास लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने तुरंत ही बराबर में एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक था, तो वहां जाकर मेरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया। तो उन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखा कि क्लियर कट ट्रॉपिक्स आ रहे हैं और एमआई का डिपिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने बाहर जाना था, विदेश जाना था, शाम को उनकी फ्लाइट थी। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहीं पर डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर ही उन्होंने मुझे कुछ दवा दे दी खाने को। प्रोबेबली वो कोई बड़े सीवियर ब्लड थिनर्स होंगे, या उसकी वजह से कुछ 5% फ्लो रहा होगा उस आर्टरी में। तो वो मुझे तुरंत लेके अपने अस्पताल गए और वहां पर उन्होंने मेरा इंटरवेंशन किया, एंजियोग्राफी की। और उसके बाद एक आर्टरी में कुछ प्लाक था, उसको रिमूव करके उसमें स्टेंट डाल दिया गया और मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई। तो एनीवे उसके बाद तीसरे या 2 दिन मुझे आईसीयू में रखा गया और उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर आया और अब मैं स्वस्थ हूँ। अब उसमें 3 बिंदु हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि उस आपदा की स्थिति में जिसमें मुझे मतलब इतना समव्यवहार संभवतः रहा कि जैसे मन में कोई अस्थिरता आई ही नहीं। ये ऐसा पहले नहीं रहा करता था। मैं जब अभ्यासरत हुआ इन सालों से पहले मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतना सम व्यवहार रहे किसी भी आपदा की स्थिति में। एक तो बिंदु ये था। और दूसरे बिंदु ये था कि मुझे तनिक भी, लेश मात्र भी भय का वो नहीं हो पाया। ऐसे जैसे कि मनोवृत्ति ऐसी थी जैसे मैं आपदा को हेड ऑन लेने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित हूं। ऐसी मनोवृत्ति को लेके मैं उनके साथ चल रहा था जब हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। तो मुझे एक तीसरा बिंदु इसमें जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभ्यास से मुझे इतना बल मिला हो कि मैं, हालांकि हृदय रोग के प्रेसिपिटेशन के बाद उसके बाद की उपचार की पद्धति की जटिलता को समझता भी हूं और मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूरा अंदाजा भी था। और उसके पूरे प्रपंच का मुझे ज्ञान भी था कि वो इन्वेसिव प्रोसेस है और उसकी वो रिस्की प्रोसेस है या कुछ भी है। तो इतना सब होते हुए भी बिल्कुल भय ना आना या उसको भय को अनदेखा करके चलते रहना, तो ये अभ्यासरत होने से पूर्व ऐसा अभय नहीं था। अब इस असाधारण स्थिरता का समावेश, इसका मैं श्रेय अपने ध्यान और उपासना के अभ्यास को देता हूं। और आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि इस चिंतन पर मेरे मेरे चिंतन को पुष्ट करें यदि इसमें कोई आपको लगे कि इसकी पुष्टता किसी तरह से हो सकती है। बिकॉज मैं बड़ा आतुर हूं और आचार्य से भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये बताएं कि जो ये मेरा
एक सुदृढ़ विचार है कि ये जो मन की स्थिरता और जो ये असाधारण अभय की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या इसमें वो रहा है। तो मैं इसमें जो सारांश निकलता है, हम जब अपने जीवन में कार्य कुशलता की कामना करते हैं और जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, और तब हम ध्यान और उपासना की तरफ जाते हैं और तपस्या से उसका आत्मसात करते हैं। वो ध्यान और उपासना की धीरे धीरे अभ्यास से हमारे हृदय पटल में बिल्कुल उसमें स्पष्टता आती जाती है। तो मुझे ही लगता है कि ध्यान और उपासना की क्षमता का बीज संभवतः सभी में होता है। केवल उसे जीने की पद्धति से सीखना होता है। ध्यान और उपासना, मेरा मानना यह है कि उसकी विधि से ही और उसको एम्बाइब करके और फिर लाइफ में मैनिफेस्ट करके और उसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। और जब तक मैं उसको प्रैक्टिस ना करूं तो या न जीऊं, तो मैं उतना उत्कृष्टता से उस पद्धति को आत्मसात नहीं कर सकता जितना मैं उसको प्रैक्टिस से कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि उपासना को दैनिक जीवन में जीने वाले मुमुक्षु को एक अंतरंग दैवत्व उत्पन्न होता है जो बाहर दिखाई देता है। मैंने आज से कई दिनों पहले भी आचार्य जी को निवेदन किया था कि अभ्यास शुरू होने के बाद कई बार मेरे परिवारिक जन और कुछ मित्र मेरे से पूछते हैं, किसी कारण पे कहीं हमारा कोई विवाद हो या कोई बातचीत हो, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि अब आप क्या करते हो, माने आप कौन सी पद्धति पर चलते हो, क्या क्या पूजा पाठ करते हो। तो मुझे मनी मन थोड़ी सी गुदगुदी होती है कि ये ऐसा प्रपंच मुझे आचार्य जी से मिला जो शायद इस जीवन में इन इंद्रियों से मुझे प्राप्त नहीं था। तो आज विधि पर मेरा निवेदन इतना रहेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि इस पे अगर आचार्य जी इसमें कुछ एड ऑन करना चाहे तो धन्यवाद। बहुत अच्छे साहब। और आपको अच्छा स्वास्थ्य मुबारक हो, आप इतनी बड़ी दुविधा से निकले। ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। आपको मृत्यु का भय नहीं रहा, जो अभिनिवेश, मुझे याद आ रहा था 5 हमारे क्लेश होते हैं, और आचार्य जी ने सिखाया है कि एक अवस्था आती है जब क्लेश के संस्कार दग्ध होते हैं। उस दग्धता में हम केवल राग द्वेष के बारे में सोचते हैं, मगर एक क्लेश अभिनिवेश भी है जो मृत्यु का भय है। और वो संभवतः उसके संस्कार आपके काफी दग्ध हो चुके होंगे, इस वजह से आप घबराए नहीं। इंसान को सबसे ज्यादा भय मृत्यु का होता है, ये बिल्कुल मेरी अभी अभी के विचार हैं। क्योंकि मैं ध्यान रखते समय जब भगवान को धन्यवाद देता हूँ, आचार्य जी तक पहुंचता हूँ, और फिर कि तुम हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हो, और मैं कहता हूँ जो मेरा शेष जीवन है वो विशेष बना दो, कि ये जो ध्यान उपासना का मार्ग है, मैं जब तक जीवित हूं, मैं जब तक इस शरीर में, मैं शरीर का पूरा लाभ उठा सकूं। तो ये चीज मैं कई बार कह चुका हूं, और फिर मुझे आज आपकी बात से एहसास हुआ, ये बात वही कह सकता है जिसको मृत्यु का भय कम हो गया। जब ज्ञान मिल गया आचार्य जी से कि हम यहाँ रहते हैं और ये एक होटल है, ये जहां अन्न एक्सेप्ट करना बंद किया, बिजली चली गई, फ्रिज खराब हो गया, तो आप घर छोड़ देते हैं, तो हम चुपचाप निकल जाते हैं। पर उस बात का जो गूढ़ता या सीरियसली जो ज्ञान मिला है, हमको आभास हुआ है, और वो आभास जो है वो इंटरनली हो रहा है ध्यान उपासना रेगुलर करने से, कि मृत्यु का भय नहीं रहा। इस आपको उस
पीड़ा में आपको पता है आप हार्ट के साथ कुछ हो रहा है, लोग लेके जा रहे हैं, आप सहज बने रहे कि आपको मतलब भय नहीं है उसका। ये मेरे मन में आया, इसलिए मैंने कह दिया। थैंक यू आचार्य। मैंने इसको सीधे अभिनिवेश से जोड़ा कि नहीं वो कविंद जी, उसके। शायद वो स्थिति ईश्वर करे होगी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें मैं जोड़ दूं कि मैं अब मेरे डॉक्टर से एक हास्यास्पद बात हो रही थी। उसने मुझे पूछा, भाई साहब आप तो, आपको आपको बिल्कुल कुछ लगा नहीं क्या है, चिंता तो आपके लेश मात्र भी नहीं है, नहीं थी, क्या हुआ आप ऐसे कि आपको बिल्कुल कोई चिंता नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, चिंता तो मेरे साथ मेरा डॉक्टर था उसको होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो अगर ठीक हो जाता तो बढ़िया, और अगर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर की बदनामी थी, तो चिंता हाँ। आपको करनी चाहिए थी, मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए थी। तो इतना ये वार्तालाप मेरा दर्शाने का मतलब ये, मृत्यु के भय से मुक्ति की स्थिति तो शायद और अभी मुझे पता नहीं कितना चलना पड़े, लेकिन ये डेफिनेट है कि एक स्थिरता जिसमें उतार चढ़ाव, माने ये डेफिनेट हुआ कि मैं एक स्थिर मन से गया, और मुझे हालांकि प्रक्रिया का पूरा अंदाजा है कि एंजियोग्राफी की परसेंटेज कैसी है, क्या उसमें रहता है, और क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इस तरह का कुछ वो ना एंजाइटी ना कुछ। उसमें सिर्फ ये था कि अ, ये हुआ है, कुछ ऐसा भी था कि मेरे को जो मतलब प्रायर टू प्रॉब्लम जो एंजाइना हुई, उसकी इंटेंसिटी शायद कम थी। मैं पहले इस पर विचार करता रहा कि शायद वो कारण रहा होगा कि मुझे मुझे एंजाइटी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मैं पुराना पेशेंट हूं और उसमें मैंने कई एज ए लेमैन काफी कुछ उसमें पढ़ा हुआ है, तो एंजाइटी होने के पूरे पूरे चांसेस थे। और मतलब मेरे साथ जो लोग थे, मुझे मेरे वो एक डॉक्टर के ड्राइवर थे, डॉक्टर साहब खुद थे, उनको जितनी एंजाइटी थी वो मुझे भी हैरान करने वाली थी। तो मैंने मतलब और मुझे ये भी नहीं था कि डॉक्टर साहब कितने सक्षम हैं, क्या वो सक्षमता से इसको कर पा, मतलब किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह दिमाग में आ ही नहीं रहा। बस ये था कि मुझे इस प्रक्रिया से जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और जो भी उपचार होगा उस उपचार पद्धति से मेरा उपचार हो जाएगा। और उपचार, और कि दोनों तीनों दिन जितने समय मैं आईसीयू में रहा, मुझे कभी लेश मार्क भी ये नहीं आया कि भाई हाँ, एक दूसरे या तीसरे दिन जब मुझे काफी इंटेंसिटी की ब्लड थिनर्स और दवाएं दी गई, तो मुझे जरूर थोड़ा सा सांस में वो आती थी, तो वो मैं शिकायत जरूर कर देता था कि भाई ये दवाई टॉलरेट कम हो पा रही है या ज्यादा हो पा रही है, बस इतना तक होता। चिंता, या वो चिंता वाली बात की स्थिति से निकलने का श्रेय मैं बार बार अपने अभ्यास को देता हूं। बिल्कुल और अभिनिवेश। वो अभ्यास इतना इतना रच मंच गया है दैनिक जीवन में कि मेरे लिए वो जो 1 घंटे का समय है सुबह का, उसमें से करीब 20 मिनट और 25 मिनट का ध्यान रहता है, बाकी समय संध्या ले लेती है। माने मैं शुरू करता हूँ मंत्रों से, और उसके बाद ये जो मनसा परिक्रमा मंत्र है, उसके बाद ये आता है, तो गायत्री मंत्र के आने तक, तो वो जो 20 और 25 मिनट का समय होता है, वो 20-25 मिनट का समय भी पहुंचने, पहले 10 मिनट ज्यादा लगते थे, अब 20-25 मिनट कम लगते हैं। और वो ऐसा मतलब चार्जिंग जिस तरह से कहते हैं, जैसे सुबह ही बिल्कुल आप रीजनरेट हो जाते हैं, और दिन भर आपका कार्यक्रम चलता है, शाम को फिर इच्छा होती है कि जल्दी से अगर बैठ पाए तो शाम की संध्या कर लें और फिर उपासना का अभ्यास करें। तो इस अभ्यास को अभी दूसरे चरणों में हम ये सोचेंगे कि क्यों क्यों इसको इसको कैसे बताएं, कैसे क्योंकि ये मुझे बार बार ये होता, मेरे सामने बड़ी समस्या थी कि मैंने एक बार इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए आचार्य जी से निवेदन किया कि मुझे थोड़ा एक्सटेंशन दे दीजिए, क्योंकि मैं उन शब्दों को खोज रहा था कि जिन शब्दों को लेके मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर सकूं कि क्या मेरी मनोस्थिति है, क्या मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आज भी मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मैंने उसको सुषुप्ति की आड़ लेके उसके पीछे छुप गया मैं, और मैंने आपसे ये कहा कि जो मेरा आनंद है
वो सुषुप्ति जैसा आनंद सा लगता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा आसान तरीका था मुझे कहने के लिए, और उन्हीं शब्दों का चयन मैं कर पा। अच्छा जी। आपके अभय होने का कारण तो यही लगता है मुझे कि जब हम वर्तमान हमारा अच्छा है, जब वो ईश्वर की उपासना में समय बीत रहा है, तो वो भविष्य की चिंता ही नहीं होगी फिर। ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वो ईश्वर स्वयं अभय है। बाकी आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी आप म्यूट हैं। तो मैं कह रही थी कि ऐसे लगता मुझे कि जैसे ध्यान उपासना के अभ्यास से देवेंद्र भाई, आपने ये इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन को इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। यू आर टोटली इन द प्रेजेंट एंड देयर वाज नथिंग टू वरी, because you were able to accept that and face it with courage and strength. नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो देवेंद्र जी का अपने ध्यान उपासना के अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए, और मई महीने के जो घटना का वर्णन किया उन्होंने, जिस शब्द का प्रयोग किया, अभय, यानी उन्हें वो पहले भी लगभग इस तरह की एंजियोग्राफी वाली घटना से गुजर चुके थे शायद, तो वो तुलना कर सके कि पहले की घटना और अभी इस वर्ष की घटना, जब अभी भय रहित है, तो कविंद जी की जो आदत है वो बहुत ऊंची छलांग लगा के उन्होंने कह दिया कि आपने अभिनिवेश क्लेश को भी समाप्त कर दिया है। अभिनिवेश क्लेश यदि समाप्त हो जाए तो आप जीवन मुक्त बनने के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो इसलिए उस बात पर अभी काट देता हूं वेद आचार्य जी जी ने को भी पकड़ थोड़ा। लिया, और देवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से उसका उत्तर दिया कि नहीं, ये अभिनिवेश वाला नहीं है। और अभी जो वेद बहन जी ने भी कहा, मेरे ख्याल से ये है ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में है तो निश्चिंत रहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उस भावना से देवेंद्र जी भी प्रभु की गोद में थे, तो उन्हें लगा कि मैं सब ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छा रहा ये विचार जो मैंने भी सुना। एक नई बात हमने सुनी, जो शायद मैंने ऐसे ही संकेत में कभी कहा होगा, कि हमारी ध्यान उपासना की विधि को वैदिक संध्या के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, एकीकृत किया जा सकता है। तो इन्होंने अपने दैनिक अभ्यास के बारे में बताया है कि संध्या के मंत्रों के पाठ के साथ ये कैसे करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संध्या के मंत्र पाठ करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम और ये महाजन मंत्र, फिर मानसा परिक्रमा, उपस्थान, फिर गायत्री मंत्र, तो उससे आपकी एक मनोदशा ऐसी बन जाती है कि जैसे अब आप ईश्वर की गोद में ही जाने को एकदम तैयार हो गए हैं। तो उस समय यदि आप गायत्री मंत्र के बाद, इन्होंने कहा गायत्री मंत्र का 3 बार जप, ठीक है, वाचिक और उपांशु और ये मानसिक जैसा किया, और उसके साथ साथ प्रणव जप भी कर लिया, इसके बाद आप एकदम तैयार हैं। अब आपको धारणा ध्यान में जाने के लिए कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये जो 15-20 मिनट का समय लग जाता है, ये सही दिशा में जाता है। और जो इन वैदिक संध्या के मंत्रों से परिचित हैं, उनको ये अवश्य करना चाहिए, इस ढंग से ही किया जाना चाहिए।
और संध्या पे आप कोई पुरानी पुस्तक देखेंगे तो उसको संध्योपासना ही कहते थे। तो यही चीज अभी आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दैनिक संध्या करते हैं। अब उस संध्या के साथ ये 5-10 मिनट का भी ये ध्यान जो, जिसे हम कहेंगे असली ध्यान जो है, कि चित्त की वृत्ति का की एकतानता, ये यदि वो संध्या के मंत्रों के साथ जोड़ लें तो उनकी बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसका एक अच्छा उदाहरण आज हमने देवेंद्र जी से सुना है। देवेंद्र जी ने ये एक नई बात बताई है जो हम यहाँ पर बहुत अधिक बार हमने उस पर विचार नहीं किया था। और उन्होंने एक अद्भुत अनुभव को आनंद शब्द से व्यक्त किया है। फिर उसके लिए सुषुप्ति का नाम भी लिया है कि सुषुप्ति में एक तरह की तुलना हो जाती है कि हमें कम से कम किसी दुख का आभास नहीं होता। हमें इस बात का अच्छा लगता है कि मैं किसी भी दुख से वंचित रहा, दुख से दूर रहा हूँ। उन्होंने अलार्म का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है कि हाँ, अलार्म सहायक भी है तो बाधक भी है। बाधक भी है। हाँ, तो मैं समझता था अलार्म तो हमने बहुत नए अभ्यासियों के लिए कहा था। अभी तक देवेंद्र जी अलार्म का उपयोग करें मुझे नहीं मालूम था। और हाँ, कर लेना चाहिए यदि कोई बहुत वैसा निश्चित है कि इतने बजे तो मुझे उठना ही है, कुछ आवश्यक काम करने हैं, तब तो अलार्म लगा सकते हैं। नहीं तो हमारे इस परिवार में जो सदस्य हैं, मैं नहीं समझता उन्हें, आप सबको मालूम होगा कि ध्यान उपासना में जब आप बैठते हैं तो किस तरह की गति, कितना समय, कैसे कैसे है। तो इन्होंने एक बात कही जो हम में से शायद सबने उस पर ध्यान दिया है कि कभी कभी लगता है कि समय जब ध्यान ठीक नहीं लग रहा है तो समय तो बजा क्यों नहीं। बुद्धि में है। आ, समय और ध्यान कभी अच्छा लग जाता है ईश्वर की कृपा से, तो फिर समय बहुत तेजी से भाग जाता है। तो वो टाइमलेसनेस है, वो एक अच्छा मापदंड है कि अलार्म के बिना भी आप देख लें घड़ी ऐसे ही कि ये अभी तो 20 मिनट बीत गए, ये तो मैंने सोचा नहीं था। इसका मतलब वो ध्यान अच्छा था थोड़ा। और कभी आपको लगे ये तो अभी 10 ही मिनट बीते हैं, इतनी देर से मैं माथा पच्ची कर रहा हूँ, तो यानी आपके ध्यान की क्वालिटी थोड़ी कम है। तो ये एक अच्छा पैमाना है। तो आज देवेंद्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही खुले मन से अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ रखे हैं। आप लोगों ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है, ये बहुत अच्छा है। और किसी के कोई प्रश्न हो देवेंद्र जी से या इससे संबंधित विषय पर मुझसे, तो ये सही समय है। नहीं,